हाँ भाई, कैसे हैं सब लोग। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक काफी सेंसिटिव है। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा ही है कि किराए पर बच्चा पैदा करवाना है तो आ जाओ। एक्चुअली ये बच्चे पैदा मैं नहीं करने वाला, बल्कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आजकल जेनेटिक तरीके से भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिसमें मेल और फीमेल आपस में जिनसी मिलाप नहीं करते, बल्कि मेल अपने स्पर्म्स को किसी फीमेल में ट्रांसफर करवाता है, जिससे वो फीमेल बच्चा पैदा करती है। इसको थोड़ा डिटेल से जानेंगे, ये कैसे होता है और कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं। इंडिया में तो काफी फेमस बंदों ने इस तरह से बच्चे पैदा करवा भी लिए हैं, और वो फेमस सेलिब्रिटी कौन है ये भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि क्या पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी आ गई है, और अगर आ गई है तो किसी ने इस तरह से बच्चा पैदा करवाया भी है या अभी तक नहीं करवाया। लेकिन इस सब के साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि क्या ऐसा करना जायज है। मींस कि इसमें आप किसी के साथ जना नहीं करते, और जो बच्चा पैदा होता है वो भी बायोलॉजिकल आपका ही होता है। तो क्या ये सही है? सारी बातें होंगी, डोंट वरी। लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दो। 1000 लाइक चाहिए मुझे इस वीडियो पर। और नए आने वाले दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस तरह की वीडियोस आपको देखने को कहीं और नहीं मिलेगी। और मेरी जान अगर मुझसे रिलेट करना चाहती हो तो व्लॉगिंग के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अच्छा दोस्तों, जिस चीज के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअली जिस तरह के मेरे टॉपिक्स होते हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर कोई बात नहीं करता। अब क्यों नहीं करता मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक करनी चाहिए। जिस चीज की मैंने ऊपर बात की है कि कोई मेल बिना किसी से जिनसी मिलाप किए एक बच्चा पैदा करवाता है, इस प्रोसेस को सैरोगेसी कहते हैं। ये सैरोगेसी दो तरह की होती है, एक टिपिकल टाइप की जो पहले होती थी जिसे ट्रेडिशनल सैरोगेसी कहते हैं, और एक आजकल हो रही है जिसे गैस्ट्रेशन सैरोगेसी कहते हैं। ट्रेडिशनल सैरोगेसी में ये होता था कि कोई भी मेल अपने स्पर्म्स को एक छोटे से ऑपरेशन से किसी सैरोगेंट या फीमेल के रहम में ट्रांसफर करवाता था, जिससे वो फीमेल प्रेग्नेंट होती थी, और टिपिकल तरीके से 9 मंथ के दुरानिये के बाद बच्चा पैदा होता था, जो कि बायोलॉजिकल स्पर्म्स वाले मेल का ही बच्चा होता था। और दूसरे तरीके में कोई भी मर्द जो बच्चा पैदा करना चाहता है, उसके स्पर्म्स और किराए पर हायर की जाने वाली औरत जिसे सैरोगेंट बोलते हैं, उसके एग को लिया जाता है, उनको मिलाकर सैरोगेंट मदर के रहम में डाला जाता है, जिसके बाद वो औरत औलाद पैदा करती है। पहले तरीके में जो बच्चा पैदा होता था उसकी साख्त अपने बायोलॉजिकल माँ बाप से मिलती थी, लेकिन दूसरे तरीके में जो बच्चा पैदा होता है उसे जेनेटिक तरीके से अपनी मर्जी का पैदा करवाया जा सकता है। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि उसके बाल ब्राउन हो, या आप चाहते हो उसकी आंखें नीली हो, या उसका रंग व्हाइट हो, मींस कि उसके जिस्म की साख्त को आप अपनी मर्जी का बनवा सकते हैं। यही तरीका शाहरुख खान के बेटे अब्राहम के साथ भी हुआ था। जी हाँ, शाहरुख खान का बेटा अब्राहम इसी तरह पैदा हुआ था। बल्कि सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं, इसके अलावा करण जौहर, तुषार कपूर और सनी लियोनी के बच्चे भी इन्हीं तरीकों से ही पैदा हुए हैं। मींस कि अब आप एक औरत को ढूंढिए, उसके साथ डील कर लें कि इतने पैसे देंगे आपको, आप हमारा बच्चा पैदा करके हमें दे दो, और आपका उसके साथ कोई लिंक नहीं होगा। इस तरह का कुछ एग्रीमेंट आपको करना होगा, क्योंकि इसमें औरत की जान को थोड़ा सा खतरा होता है। सो आपको एग्रीमेंट में हर चीज लिखवानी होती है, जिससे आपको कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में ये सैरोगेसी होती है। तो जनाब हाँ, होती है। पाकिस्तान में भी सैरोगेसी होती है। बहुत सारे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इस तरह के बच्चे पैदा करवा रहे हैं, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या ऐसा करना जायज है। मैं कोई आलम नहीं हूँ, अगर हम देखें कि ये खुदा की मर्जी के खिलाफ है तो गलत ही है, बेशक गलत है। लेकिन ये सब टेक्नोलॉजी जो यूज होती है वो बाकायदा एग्रीमेंट करके होती है, जिसमें बच्चा पैदा करने वाली औरत की मर्जी शामिल होती है, और वो जना नहीं करते। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि उन लोगों को उनके बच्चे मिल जाते हैं जिनके पास बच्चे नहीं होते। बेशक बच्चे अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और ये भी हम सब जानते ही हैं कि जो लोग शैतानी दिमाग रखते थे वो शुरू से ही चोरी जना करके बच्चे पैदा करवा के ये कह के घर ले आते हैं कि हमने अडॉप्ट किया है। कम से कम उससे तो बेटर ही है। हाँ, यतीम खानों से भी बच्चे अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इंसानी नेचर है, हर इंसान को अपना ही बच्चा चाहिए। खैर, ये सारी बातें छोड़ो यार, जो भी है। आप बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए।